चलो जहाजपुर। इच्छाएं पैदा क्यों होती हैं? बताइए। मोह से होती है। ठीक है, इच्छाएं पैदा क्यों होती हैं? मोह से होती हैं। इच्छा छोड़ने पर क्या होता है? आवाज आ रही है, वैराग होता है। वैराग होता है तो इच्छा छूटती है। और इच्छा निरोधा है तपा। इच्छा निरोधा है तपा, और तपसा निर्जरा। इच्छाओं का निरोध करना तप। तप यानी धर्म। तप यानी धर्म। इच्छाओं का निरोध करना तप। तो तप क्या करता है? तपसा निर्जरा चा। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का सूत्र है तपसा निर्जरा। तपस्या करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है। लोग आते हैं, माता जी कुछ उपाय बता दो, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। मैं केवल उपाय बता सकती हूँ, करना तो आपको पड़ेगा। और जो इच्छा निरोध है तप करता रहता है, उसका धर्म अपने आप चलता रहता है, कर्म निर्जरा अपने आप चलती रहती है, फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा धर्म है इच्छाओं का निरोध करना। क्या धर्म है? जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक तुम्हें धर्म नहीं करने देंगे। ना पूजा में मन लगेगा, ना पाठ में मन लगेगा, ना माला में मन लगेगा, ना ध्यान में मन लगेगा, ना स्वाध्याय में मन लगेगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। अब ये चाहिए है, अब वो चाहिए है, अब वो लाना है, उसको ये देना है, ऐसे पहनना है कपड़े, ऐसे बाल बनाने हैं, ऐसे सजना है, वहाँ जाना तो शादी में ऐसा करना है, उनने हमारी शादी में ऐसा किया था। दिमाग में वही उठा पटक मोह की ही चलती रहती है। यदि ये संसार का दूसरा नाम मोह रखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मोह यानी संसार और संसार यानी मोह। जितनी इच्छाएं पैदा हो रही हैं किसी भी तरह की, चाहे आंतरिक, चाहे दिख रही हैं, चाहे नहीं दिख रही हैं, चाहे सजने संवरने की हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे किसी भी चीज की इच्छा है, वो सारी इच्छा पैदा करने का काम करता है मोह। और जैसे जैसे इच्छाओं को कम करते जाते हैं वैसे वैसे मोह भी कम हो जाता है। अब अगली बात है, मोह कम कैसे करें? आप जानना चाहोगे? अरे बोलिए ना, कौन कौन जानना चाहता है? मैंने प्रश्न क्या किया था? मोह के बारे में किया था प्रश्न। इतना तो सुन लिया कि मोह की चर्चा चल रही है, ये किसी इच्छा में भटक गए। कहीं ना कहीं या तो दुकान चले गए या मकान चले गए। कहाँ चले गए थे? अच्छा, इनमें चले गए थे। यानी एक निमित्त मिलते ही मन भटक जाता है ना? तो मोह कम कैसे करें, है ना? ज्ञान। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा मोह कम किया जा सकता है। ज्ञान के द्वारा मोह बढ़ाया भी जाता है और ज्ञान के द्वारा मोह कम भी किया जाता है। पानी से कीचड़ और पानी से सफाई। क्या? पानी से कीचड़ और पानी से सफाई। ज्ञान से, ज्ञान में यदि मोह मिल गया तो कीचड़ बन गया। ज्ञान में मोह मिल गया। कई बार आप ही लोग कहते, कहाँ कीचड़ में फंस गए, कहाँ गृहस्थी में फंस गए, गृहस्थी तो कीचड़ है। कहते हो कि नहीं कहते हो? बोलिए, आपके मुंह से कभी कभी ये बात निकलती? बिल्कुल सत्य बात है ये कीचड़ ही है। गृहस्थी को कीचड़ ही कहा है। ये कीचड़ ही नहीं, ये दलदल है। जब शादी नहीं होती है
तो मोह कम रहता है ना। शादी नहीं होती तो मोह कम होता है। फिर 2 पैर से 4 पैर होते हैं, फिर पहले तो 4 हुए ना, मोह बढ़ गया। पहले किसी की चिंता नहीं थी, मस्त राम थे, कब खाना कब सोना कहाँ घूमना क्या करना, मस्त राम थे, किसी की नहीं सुनना। अब जैसे ही शादी हुई चिंता शुरू, उनको खाना देना है, उनको ये पसंद है, उनके लिए कपड़े ऐसे करना है, उनके लिए ऐसा वो करना है। पुरुष है तो कमाई करना है, पत्नी आ गई है, चिंता शुरू हो गई। 2 से 4 पैर हुए, चिंता शुरू हो गई। और हम दो, हमारे दो कितने पैर हो गए? 8 पैर हो गए। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 कह तो दिया, लेकिन अब उस मकड़ी के विषय में सोचो तो। मकड़ी जिंदगी भर क्या काम करती है? जाला बनाती है। और क्या करती है? उसी जाले में घूमती रहती है। और क्या करती है? एक दिन उसी जाले में फंसकर मर जाती। मोह का जाला बनाती है। कौन सा जाला? मोह का जाला। इस मोह के जाले को तोड़कर बाहर निकलना वीरों का काम है। एक बहन जी बोली, हम गृहस्थी है ना, हम तो निकल ही नहीं सकते, हमारा तो घर है, परिवार है। हमने सोचा सही बात, हमारा तो घर परिवार है नहीं है, हम तो इसीलिए भ्रमण करते रहते हैं, और तुम एक जगह टिकी हुई हो। सही बात है। तो बोले नहीं नहीं, हम गृहस्थी है ना, हम छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने कहा यदि बाई चांस यदि इस शरीर को मृत्यु आ जाए, फिर क्या होगा? छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? अरे बोलिए ना। फिर बच्चों की चिंता, पति की चिंता, घर की चिंता, दुकान की चिंता, बच्चों की शादी की चिंता, क्या जाना पड़ेगा? सब छोड़कर जाना पड़ेगा। यदि आयु कर्म खत्म हो गया तो सब छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जो काम मृत्यु कर रही है, जो काम मरने के बाद होना है, वो काम मरने के पहले हो जाए। इसका ही नाम तो धर्म है। धर्म क्या सिखा रहा है? जो काम बाद में करना है वो काम पहले हो जाए। और जो इसको कर रहा है उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। उसका नाम है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस पुरुषार्थ को अच्छी तरह से कर सकता है। जानवर नहीं कर सकते, नारकी नहीं कर सकते, देवता नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। लेकिन होगा तब जब मोह कम होगा। होगा तब जब मोह कम होगा, है ना। आप लोग अभी प्रवचन में बैठे हैं तो आपने अपने घर का मोह कम किया ना। खाने का मोह छोड़ा, चाय का मोह छोड़ा, नाश्ते का मोह छोड़ा, अपने घर से चलकर आए, सुख का मोह छोड़ा। आपको गर्मी भी लग रही तो भी आप बैठे हुए हैं, मोह छोड़ा ना, तभी तो इतना सुख मिला। सुख मिल रहा नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो सुख मिलेगा ज्ञान से। किससे मिलेगा? ज्ञान से। यदि पानी में कीचड़ मिल जाए तो वो कीचड़ बन जाता है, और पानी यदि शुद्ध हो, उसमें कुछ ना मिले तो वो शुद्ध ज्ञान बन जाता है। और वो ही शुद्ध ज्ञान हमें सुखी करता है। समझ में आया है? अब ज्ञान करना, ज्ञान चाहिए। अब कहाँ से मिले? अरे बोलिए ना, कहाँ से मिलेगा? स्वाध्याय से। कहाँ से मिलेगा? स्वाध्याय से। अभी प्रवचन भी स्वाध्याय का भेद है। वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, है ना, ये सब स्वाध्याय के भेद है। उपदेश, उपदेश इस समय स्वाध्याय चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द का अर्थ क्या है? स्वा यानी आत्मा, स्वा यानी आत्मा, अध्ययन, अध्याय, स्वाध्याय, स्वा का अध्ययन करना स्वाध्याय, अपनी आत्मा का अध्ययन करना स्वाध्याय। यहां आप किसकी बात सुन रहे हैं?
आत्मा की बात। आप कहोगे कहाँ, आप तो मोह की बात सुना रहे हैं, आपने आत्मा की बात कहाँ सुनाई है। जो ज़्यादा अच्छी तरह से सुनता उसका प्रश्न हो सकता है कि माता जी आप तो मोह की बात सुना रहे। तो छह ढाला में भी एक लाइन आएगी कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिन जाने ते, बिना जाने दोषों को छोड़ोगे कैसे। जी दोष को जानोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे, और गुणों को जानोगे नहीं तो ग्रहण कैसे करोगे। इसलिए शास्त्रों में क्रोध की बात भी लिखी है और ज्ञान की बात भी लिखी है। शास्त्रों में मान मायाचारी हिंसा झूठ चोरी की भी लिखी है। लिखा कि नहीं लिखा, क्यों लिखा, शास्त्र है, अकेले आत्मा की बात लिखनी चाहिए थी। हिंसा झूठ चोरी क्यों लिखा है इसमें, क्यों इसका वर्णन किया गया है। जब तक जानोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो जिस चीज को छोड़ना है उसको जान लो, जानकर छोड़ोगे मन से छूट जाएगी। हमारे कहने से छोड़ोगे, अरे एक महाराज के चक्कर में फंस गए थे क्या, फिर तो बच बच के निकलोगे। माता जी के पास मत जाना, माता जी आलू का त्याग करवाती हैं, माता जी इसका त्याग, माता जी के पास एक व्यक्ति 10 को नहीं आने देगा। यदि अज्ञानता में त्याग कर लिया तो वो त्याग बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तुम 10 को आने से रोक दोगे और तुमने ये जान लिया कि जो मैंने त्याग किया है वो अच्छा है, तो तुम खुद भी करोगे, सबको प्रेरणा करोगे। अभी कल का प्रवचन हमारे भाई साहब बता रहे थे, बोले हमने अपने यहाँ की जो काम वाली बाई है उससे कहा तू बैठ के प्रवचन सुन। फिर उससे पूछा कितने बजे तक खाना खाती, बोले 8:30 बजे तक। बोले 9 बजे के बाद का त्याग कर दे। जान गया तो खुद भी करता है औरों को भी कराता है ना। और नहीं जाना तो खुद तो पालन तो करेगा क्योंकि नियम ले लिया है, मगर 10 को रोक देगा, ये जाना मत, जाना मत, आहार मत देना। माता जी मंदिर जाने का नियम देती है, माता जी ये नहीं सोचेगा कि माता जी जो भले का रास्ता है वो बता रही है, मेरे जीवन को जो अच्छा है वो बता रही है। तो मोह आने नहीं देता। 2 तरह का है मोह, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। सबसे पहले तो श्रद्धा पैदा नहीं होने देता है, मिथ्यात्व। अभी आगे इसकी चर्चा आएगी, फिर बताऊंगी आपको। अभी दूसरे ढाल में मिथ्यात्व की, पूरी मिथ्यात्व की चर्चा है। मतलब मिथ्यात्व ऐसा खतरनाक है कि दूसरे ढाल में केवल मिथ्यात्व की ही चर्चा है, उसको जरूर सुन लेना। यदि नहीं सुने तो आप कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो स्वाध्याय यानी स्वाध्याय करना, ज्ञान करना, शास्त्र पढ़ना, प्रवचन सुनना, प्रश्न पूछना, जानकारी लेना, अपने मन में चिंतन मनन करना, इसका नाम है स्वाध्याय, है ना। तो आप लोग स्वाध्याय करते हो क्या? हाँ करते हैं। एक माता जी ने नियम दिया था, एक महाराज जी ने नियम दिया था, तो मंदिर में एक शास्त्र कोई भी उठा लेते हैं, उसका 1 पेज पढ़ लेते हैं और रख देते हैं, बस हो गया स्वाध्याय। अब कौन सा शास्त्र पढ़ रहे इसका तो पता नहीं है भाई, कौन सा शास्त्र पढ़ रहे वो तो पता नहीं है, जो भी हाथ में आता है वही उठा लेते हैं। बस नियम है कि 1 पेज पढ़ना है, तो अपनी रीडिंग करी और अपने चलते बने। गहराई में घुसना, किसमें घुसना? गहराई में घुसना। ज्ञान की गहराई सागर से भी ज्यादा है और ज्ञान की ऊंचाई आकाश से भी ज्यादा है। तुम्हारी जो साइज है, जो तुम्हारी हाइट है शरीर की, वो तो 5 फीट होगी, 6 फीट होगी, लेकिन ज्ञान के माध्यम से आप आकाश से ऊंचे हो सकते हो। गहराई कितनी है? गहराई का तो है ही नहीं है। जब तक गहराई नहीं होगी, जैसे सागर है ना, सागर जल्दी से उछलता नहीं है क्या? जल्दी से बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? गहराई है। क्या है? गहराई है, भरा हुआ है, गहराई के साथ में भरा हुआ है।
और जो गहराई के साथ में नहीं भरता है वो उछल उछल के बाहर आता है। इतनी सी बात सुनी 10 जनों को सुनाएगा। धर्म की नहीं, धर्म की नहीं, क्या समझे हैं? एक बात यदि पूरे गांव में करनी हो तो एक को बता दो और उससे कहना तू किसी से मत कहना। शाम तक तो पता चलेगा पूरे गांव में हो गई और तू किसी से कहना मत। तुझे ये जीजी तुझे अपना समझ के कह रही हूं मैं, तू किसी से मत कहना। शाम तक पूरे गांव में हो जाएगी। यानी तुम्हारे अंदर बात पचाने की क्षमता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ज्ञान की गहराई नहीं है। गहराई तभी आएगी जब ज्ञान आएगा। ज्ञान के साथ गहराई और ऊंचाई दोनों आ जाती है। अब तुम माता जी महाराज जी को अपने मन की सारी बात बता देते हो, बताते हो ना? जो किसी को नहीं बताते हो वो माता महाराज जी को बता देते हो, बताते हो ना? कितना विश्वास है आपको? क्या विश्वास है? ये किसी से नहीं कहेंगे। इतनी गहराई कहां से आई? ज्ञान से आई। कहां से आई? पहली बात तो ज्ञान से गहराई आई। दूसरी बात, हमारे पास यहां वहां की बात करने की फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है कि हम यहाँ की बात उनसे कहें, उनकी बात उनसे कहें। हमारे पास में चिंतन मनन इस चीज का नहीं चलता है। चिंतन मनन चलता है मोह कम करने का, कि कैसे स्वाध्याय में क्या पढ़ा था, है ना? सुबह चिंतन क्या करना है, शाम को क्या करना है, स्वाध्याय क्या करना है। तुम्हारा चिंतन चलता है आज सुबह इडली खा ली है तो शाम को क्या बनाना है, शाम को पराठा खाया है तो सुबह क्या बनाना है। हमारा चिंतन चलता है स्वाध्याय में सुबह पढ़ा था तो दोपहर में क्या चिंतन करना है, दोपहर में ये किया तो शाम को सामायिक में क्या करना है। हमारा चिंतन इसमें चलता है। किसके कारण? ज्ञान के कारण। किसके कारण? स्वाध्याय के कारण, ज्ञान के कारण। यदि साधु स्वाध्याय ना करे तो साधु का दिमाग भी यहाँ वहां की बातों में चलने लगे, क्योंकि मन तो मन है, मन का काम तो चलने का है, उसे तो कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे कहते करेला और नीम चढ़ा, मन का काम है भटकने का, और इसको यदि सही जगह में ना लगाया जाए तो ये नरक पहुंचा देगा। बंदर को कैसे वश में किया जाए? बंदर चंचल है, कैसे वश में किया जाए? एक व्यक्ति था, उसने एक जिन्न सिद्ध किया। क्या? जिन्न सिद्ध किया, जिन्न, है ना? सिद्ध कर लिया। अब वो आया, बोले काम बताओ। बोले एक यहाँ कुआं खोद दो। मिनट में कुआं खुद गया। और काम बताओ। बोले महल बना दो। मिनट में महल बन गया। बोले और काम बताओ। बोले इस यहाँ पे सारा फर्नीचर और सारा घर में सारा सामान रख दो। मिनट में वो भी रख दिया। काम बताओ। अब बेचारा पागल हो गया। बोले क्या काम बताऊं, इतना सारा काम तो कब बता दिया तुझे। बोले काम बताओ नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। क्या बोला? काम बताओ नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। ये तो मामला बड़ा टफ हो गया। जिनने तो सिद्ध किया था मैंने सुख के लिए, ये तो दुख का कारण बन गया, ये मुझे ही खा जाएगा। बोले एक काम कर, यहाँ एक बांस गाड़। उसने गाड़ दिया। बोले इसमें ऊपर चढ़ उतर, चढ़ उतर, जब तक मैं दूसरा काम ना बताऊं तब तक ये ही काम करता रहे। ऐसे ही ये मन है, इसको कहना है बोल नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। जब तक मैं और कुछ विचार ना दे दूं तुझे तब तक नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम करता रहे। ठीक है कि नहीं है? ज्यादा कुछ नहीं आता है तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम तो आता है ना। अरे बोलिए ना, आता है ना। तो इधर उधर के विचार करने से पाप बांधने की अपेक्षा अच्छा है कि परमात्मा को याद किया जाए। और जब आप बोलते हैं तो बोलते हुए भी मामला कई बार गड़बड़ हो जाता है। बोलने में होता है नहीं होता है, तो हर बात का जवाब मत दो। सामने वाले ने जो पूछा, अब तुम्हें पता है कि ये बात बोलने से लड़ाई हो जाएगी, कहना नमो अरिहंताणम। वो फिर कहेगा कहना नमो अरिहंताणम। वो फिर कहेगा कहना नमो अरिहंताणम। मतलब जवाब नहीं देना है तो भगवान का नाम बोल दो, तुम्हारा मामला वही सेट
हो जाएगा। यानी धर्म एक ऐसी शक्ति है कि इसके माध्यम से तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि तीनों आ जाएगी। बस करते नहीं हो, करो तो सही। क्या नहीं मिलता है? जो धर्म एक आत्मा को परमात्मा बना सकता है, एक घर की छोटी मोटी चीजें तो बहुत छोटी है, लेकिन सच्चे मन से। कौन से मन से? स्वाध्याय। जो स्वाध्याय करता है वो ध्यान भी कर सकता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ध्यान नहीं करेगा। ध्यान किसको होगा? जिसको ज्ञान होगा। ज्ञान किसको होगा? जो स्वाध्याय करेगा, जो प्रवचन सुनेगा, जो शास्त्र पढ़ेगा, जो चिंतन मनन करेगा, उसके पास ज्ञान होगा। और जिसके पास ज्ञान है और आंख बंद करके बैठ जाए और चिंतन मनन शुरू हो जाए तो ध्यान हो गया। और ज्ञान और ध्यान सारे पापों का नाश करके सच्चा सुख देता है। बोलिए हाँ या ना? हाँ। तो स्वाध्याय करोगे आज से? अरे बोलिए ना। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी मैं यहां कितने दिन हूं? नहीं, अभी 10 दिन तो हूं। मैं तो सोच रही थी आप 10 दिन बोलेंगे, आप तो 10 महीने बोल दिए। है ना? नहीं नहीं, साधु हैं, एक जगह नहीं रहते। चलता पानी और बहता पानी और रमता जोगी शुद्ध रहता है, इसलिए जाता आता अच्छा लगता है। टिकना नहीं चाहिए, जहाँ टिके वहाँ गड़बड़ हो गया। अच्छा, घूम घूम के यहीं आ जाएंगे। क्या बात, बड़े होशियार लोग हैं चंपा बाग के तो, है ना? तो अभी 10 दिन तो हैं, तो 10 दिन में आपको स्वाध्याय करवा सकती है, आप कहो तो 10 दिन तो करवा सकती हूँ। यदि 10 दिन आपने स्वाध्याय कर लिया तो आपको 1 महीना ध्यान करने का जो मैटर है, जो मसाला है, वो मिल जाएगा। कम से कम 1-2 महीने तो आपके, आप आंख बंद करके बैठोगे तो वो स्वाध्याय आपके दिमाग में घूमेगा। और उसके माध्यम से जितनी देर आप स्वाध्याय और ध्यान में रहोगे उतनी देर आपसे मोह दूर रहेगा। क्या दूर रहेगा? मोह दूर रहेगा। तो कहो तो बता दूं, करवा दूं स्वाध्याय? अरे बोलिए ना। देख लो, गर्मी है, वैसे रहने दो। यदि गर्मी में नहीं आ पाओ तो रहने दो। गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी? अच्छा, अब आप कह रहे, आप लोग तो कह ही नहीं रहे हो। हाँ, टाइम बताओ पहले। ऐसा हो ना, आप हमें खाने के टाइम पर बुला लो। आप तीसरा अध्याय क्यों पढ़ाना चाहते? क्या है उसमें? पूछो ना। उसमें है सबसे पहले नरक का वर्णन। नरक जाना है क्या? तो नरक कैसा है पहले एक बार अच्छे से सुन लो, देख लो। नहीं जाना है ना तो उसका सुनो तो सही। अभी तो डरते हो, अच्छे से पूरा सुनो। कितनी आयु होती है, वहाँ क्या क्या काम होते हैं, क्या वो सब उसमें तीसरे अध्याय में सबसे पहले नरक का वर्णन है। ठीक है? अभी आप कहाँ रह रहे हो? मध्यलोक में। फिर मध्यलोक का वर्णन आएगा। मध्यलोक में 2.5 द्वीप का वर्णन आएगा। पंचमेरु कहाँ है? 2.5 द्वीप में कहाँ है? आपने देखा नहीं कि बीच में नंदीश्वर, पंचमेरु बने होते, फिर नंदीश्वर द्वीप बना होता है? देखा कि नहीं देखा? तो कहाँ है पंचमेरु? हाँ यही, हाँ यही। तो 2.5 द्वीप में पंचमेरु कहाँ है? 2.5 द्वीप में और मंदिर कहाँ है? कितना बड़ा है 2.5 द्वीप? उसमें मनुष्य कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ भोग भूमियाँ हैं, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ समुद्र है। इसको द्वीप क्यों कहते? जम्बू द्वीप। द्वीप यानी जो समुद्र के बीच में होता है, तो इसे द्वीप क्यों कहते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में मिल जाएगा। और ये तीसरा अध्याय 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है? फिर अगला है दोपहर 3:30 बजे या 3 बजे से
3 बजे से, 3 बजे से अगली क्लास लगा देंगे 6 ढाला की। उसमें कौन सी ढाल? कोई सी, पहली दूसरी, उसमें पहली और दूसरी ढाल पढ़ाई जाएगी और आप पढ़ोगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और तीसरे शाम को 7:30 से 8:30 आपको इतना मिल जाएगा कि आपका आधा मोह तो यहीं कम हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर नहीं छूटने वाला अभी, पढ़ लो, लेकिन ज्ञान तो करना। जैसे पैसा कहते हैं ना, भाई रख लो, पता नहीं कब काम आ जाए, ऐसे ही ज्ञान ले लो, पता नहीं कब काम आ जाए। आलोचना पाठ जरूर समझना, क्योंकि आलोचना, जब मैं पहली बार जब पाठशाला जाते थे, घर में थे, तो आलोचना शब्द सुना, बोले आलोचना पाठ, तो स्कूल की किताब में पढ़ा था आलोचना का मतलब बुराई होता है। मैंने कहा आलोचना, धर्म में भी आलोचना होती है, धर्म में भी आलोचना पाठ होता है। अब मेरे दिमाग में प्रश्न चलता रहा। फिर पाठशाला गए, फिर वहाँ आलोचना पाठ पढ़ाया गया। मैंने कहा ओहो, इसमें तो खुद की आलोचना है। जो खुद की आलोचना कर लेता है तो दूसरे को आलोचना उसकी करने का मौका नहीं मिलता है, और जो खुद की आलोचना नहीं कर पाता है उसे उसकी बुराई फिर सामने वाला करता है। तो ऐसे आलोचना पाठ को सुबह रखा गया है। बच्चों में बाय बाय का, बड़ों में हाय हाय का, और करने में स्वाध्याय का। कढ़ाई में कढ़ने का, पर्वत पर चढ़ने का, और स्वाध्याय को अच्छी तरह से पढ़ने का। तो इनको कॉपी पेन घर से लाना है या अपन दे देंगे यहाँ से? हाँ जी प्रमोद जी, कॉपी पेन ये घर से लाएंगे कि अपन दे देंगे इनको? अपन दे देंगे। क्या बात है, क्या बात, देखो आपके लिए सब तैयार है, आप आओ तो सही, है ना। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और तीर्थों में गिरनार का। सम्मान में माला का, मकड़ी में जाला का, और पढ़ने में 6 ढाला का। सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का, और पढ़ने में आलोचना पाठ का। पूजा में अत्र अत्र का, लिखने में पत्र का, और पढ़ने में तत्वार्थ सूत्र का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और भाग भाग कर आने का। बोलिए 24 भगवान की।
चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।